हेलो किसान भाइयों, यदि आपके भी खेत इस समय पर खाली हो चुके हैं या आने वाले 10 से 12 दिनों में खाली होने वाले हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें बताऊंगा जिन्हें लगा करके आप मार्च में लगाइए या अप्रैल में लगाइए, आप दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको खेती से संबंधित जानकारियाँ देता रहता हूँ, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसान भाइयों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करानी है, यानी कि किसान भाइयों आपको पहले तो अच्छे से अपने खेत की जुताई करवानी है, रोटावेटर निकलवा देना है ताकि दोस्तों जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वो रोटावेटर के द्वारा आपके जो मिट्टी है उसमें मिक्स हो जाए या मिल जाए। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है। और किसान भाइयों आपको जुताई के बाद में अपने खेत को ऐसे ही छोड़ देना है 10 से 12 दिन के लिए। किसान भाइयों आपको अपने खेत को जुताई करने के बाद में 10 से 12 दिन के लिए खाली छोड़ देना है, यानी कि दोस्तों आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ताकि दोस्तों यदि आपके खेत में पिछली फसल में नेमाटोड था या दोस्तों जो फंगस थी या दोस्तों दीमक थी, तो किसान भाइयों वो सनलाइट के द्वारा वो दोस्तों उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो किसान भाइयों ये काम आपको करना है। आप दोस्तों यदि सूझबूझ से खेती करेंगे तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगे और किसान भाइयों आपका जो उत्पादन है वो भी शानदार निकलेगा। उसके बाद में आपको सड़ा गला खाद डाल देना है अपने खेत में, दोस्तों कच्चा खाद नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों यदि आपके पास खाद नहीं है सड़ा गला तो किसान भाइयों आप वर्मिंग कंपोस्ट खरीद लीजिए, नहीं तो दोस्तों यदि आप कच्चा खाद डालेंगे तो आपको फायदे की जगह पर नुकसान होने वाला है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको डीएपी डालना है 40 से 50 किलो, यूरिया डालना है आपको 30 से 40 किलो और दोस्तों आपको पोटाश डालना है 30 से 40 किलो। और किसान भाइयों यदि हो सके तो आप एसएसपी भी डाल लीजिए, आपको दोस्तों एसएसपी डालना है 40 से 50 किलो। किसान भाइयों चूँकि मैं आपको ये जो फसलें बताने जा रहा हूँ ये लंबी अवधि की फसलें हैं और दोस्तों इसमें आपको उत्पादन भी शानदार निकलता है, तो किसान भाइयों आपको खाद में जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है। और किसान भाइयों उसके बाद में आपको मेड़ निकाल लेनी है। और जो मैं पहली फसल आपको बताने जा रहा हूँ वो है किसान भाइयों बैंगन की। आप दोस्तों देख सकते हैं कि बैंगन के जो है किस तरह से रेट मिलते हैं। किसान भाइयों यदि रेट कम मिलते भी हैं, आज रेट कम मिल रहे हैं तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, आने वाले समय में किसान भाइयों आपको रेट बढ़िया भी मिलेंगे। तो किसान भाइयों आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, 7 से 8 महीनों तक ये आपकी फसल चलती है बैंगन की। और किसान भाइयों यदि आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, स्प्रे शेड्यूल आपका बढ़िया है और आप निगरानी करते हैं अच्छे से, तो किसान भाइयों जो आपके बैंगन का पौधा है एक पौधा आपको 1 क्विंटल तक उत्पादन देता है। और किसान भाइयों यदि आपको 25 रुपये किलो के भी रेट मिलते हैं तो किसान भाइयों आप उसे गुणा कर लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी कि किसान भाइयों आपको 3 से 4 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो आपका बैंगन होता है वो दोस्तों आपको 1 एकड़ में 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन देता है, यदि दोस्तों आपका पौधा हरा भरा रहता है, यदि आपके पौधे में कोई रोग बीमारी नहीं आती है। तो किसान भाइयों इसमें ज़्यादा रोग बीमारी आती भी नहीं है। इसमें किसान भाइयों आने वाले समय में इल्ली वगैरह देखने मिलती हैं, तना भेदक इल्ली, फल भेदक इल्ली, तो किसान भाइयों आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसका दोस्तों आप समय समय पर स्प्रे कीजिए और किसान भाइयों अपना जो मैनेजमेंट है वो बढ़िया रखिए और किसान भाइयों निगरानी करिए। और यदि आपको कोई इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो किसान भाइयों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको करना है और आपको पहले वैरायटियों का भी चयन कर लेना है। किसान भाइयों हमारे किसान भाई क्या गलती करते हैं कि वैरायटियों का चयन नहीं करते हैं, वो दोस्तों सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों में बो देते हैं कोई सा बैंगन और उनके एरिया में डिमांड रहती है दूसरे बैंगन की, तो दोस्तों ये भी आपको गलती नहीं करनी है। आपको किसान भाइयों वैरायटियों को पहले अच्छे से चयन करना है कि कौन सा वाला बैंगन आपके एरिया में चलता है। तो दोस्तों ये आपको काम कर लेने हैं। किसान भाइयों आपको बेड बना लेने हैं, एक बेड से दूसरे बेड की आपको दूरी रखनी है 5 फीट। और किसान भाइयों जो आपने दिसंबर जनवरी में बेड बनाए थे वो आपने दूरी रखी थी किसान भाइयों 4 फीट। तो दोस्तों आपको 1 फीट क्यों बढ़ा लेनी है ये भी मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, जैसे आने वाले समय में बरसातें शुरू हो जाएंगी, दोस्तों बरसात शुरू हो जाती है, जैसे
जुलाई अगस्त या जून में दोस्तों जैसे बारिश वगैरह पड़ती है, तो किसान भाइयों आपका जो पौधा है वो फलेगा फूलेगा, तो दोस्तों वो एक पौधे से दूसरे पौधे में मिल जाएगा और दोस्तों वो मिट्टी से जो टच होगा, या किसान भाइयों चलने के लिए आपके लिए जगह नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों इस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो मेरे किसान भाइयों मेरा यह कहना है कि यदि आप उसमें प्रॉपर जगह छोड़ते हैं, अच्छे से उसमें जगह छोड़ते हैं बीच में, तो किसान भाइयों आपके एक तो चलने के लिए यानी कि आपको हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। और किसान भाइयों जो फंगस वगैरह है या दोस्तों जो बीमारियां हैं, अगर उनमें अच्छे से हवा पास होगी, वो दोस्तों अच्छे से हवा पास हो जाएगी, आपके पौधे में दोस्तों रोग बीमारी नहीं लगेगी। और किसान भाइयों जो आपकी जो आप बेड निकालेंगे, बेड की चौड़ाई रखनी है किसान भाइयों आपको 3 फीट लगभग, यानी कि अच्छे से आपको उसकी जो है दोस्तों बना लेना है अपने बेड को, ताकि दोस्तों आपको जो है पौधा है वो जैसे आप जिगजैग लगाएंगे, आपको दोस्तों जिगजैग लगाना है। तो किसान भाइयों आप यदि उसे जिगजैग लगाएंगे तो आपके पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसे दोस्तों प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और किसान भाइयों आपको लगाने के बाद में आपको दोस्तों कब तक लगा लेना है, 15 अप्रैल तक लगा लेना है, उससे दोस्तों आपको लेट नहीं करना है, नहीं तो किसान भाइयों आपके आधे ही पौधे जर्मिनेट होंगे, क्योंकि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। आपको किसान भाइयों 15 अप्रैल तक आप लगा लीजिए यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो, और यदि दोस्तों नर्सरी तैयार नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपनी नर्सरी तैयार कर लीजिए किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जब आप लगा लेते हैं अपने बैंगन को, तो आपको दोस्तों ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 4 से 5 दिन तक किसान भाइयों आपको थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहना है, ताकि दोस्तों जो आपका पौधा है वो दोस्तों गर्मी से स्ट्रेस में ना आए, नहीं तो दोस्तों आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और आपको फ्लड इरिगेशन के बजाय आपको दोस्तों ड्रिप इरिगेशन का सहारा लेना है, नहीं तो दोस्तों फ्लड इरिगेशन से समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि दोस्तों नहीं है मजबूरी है तो दोस्तों आप ले सकते हैं, फ्लड इरिगेशन भी ले सकते हैं यदि आपके सामने दोस्तों समस्या है तो, नहीं तो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन तो सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बैंगन की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों आप जब प्लांटेशन करेंगे यानी कि जब आप पौधा लगाएंगे तो किसान भाइयों आपको जो नमी है वो दोस्तों ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके जो ज़मीन है उसका लड्डू नहीं बनना चाहिए। आपको दोस्तों अपनी ज़मीन को देख लेना है कि उसमें लड्डू तो नहीं बनना है। तो दोस्तों आपको जो है वो छोड़ देना है, थोड़ा और 1-2 दिन आपको ले लेने हैं। तो किसान भाई ये आपको ही चेक करना है। और उसके बाद में किसान भाई आपको जो प्लांटेशन करनी है वो शाम के टाइम ही करें, क्योंकि दोस्तों शाम के समय में 5 बजे के बाद में आपको प्लांटेशन करनी है, तो दोस्तों आपके खेत में नमी काफ़ी रहती है, अच्छी रहती है। तो दोस्तों आपका जो पौधा है वो आने वाले समय में अच्छा जर्मिनेट होता है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप बैंगन की खेती कर सकते हैं और बैंगन की खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों मैं दूसरे नंबर की फसल लूँगा हरी मिर्ची को। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची की खेती करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी हरी मिर्ची होती है वो भी दोस्तों 7 से 8 महीनों तक चलती है। दोस्तों आपने जैसे बैंगन की खेती के लिए अपने खेत तैयार कराए थे, उसी तरह से दोस्तों आपको खाद वगैरह देसी खाद 4 से 5 ट्रॉली ऐसे ही डालना है। और दोस्तों आपको जुताई करके 10 से 15 दिनों के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है सेम, ताकि दोस्तों जो पिछली फसल के जो अवशेष थे यानी कि जो रोग बीमारी थी वो दोस्तों सनलाइट से यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उससे दोस्तों वो खत्म हो जाए। और किसान भाइयों आपको डीएपी यूरिया पोटास आपको दोस्तों उसी तरह से डालना है जैसे आपने बैंगन की फसल में डाल लेते हैं। और किसान भाइयों आपको मेड़ निकाल लेने हैं, यानी कि दोस्तों आपको बेड बना लेने हैं। बेड से बेड की दूरी इसमें रखनी है दोस्तों 4 फीट की, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी। और दोस्तों आपको इसमें भी 3 फीट का आपको दोस्तों बेड बना लेना है। और किसान भाइयों आपको जिगजैग पैटर्न में मिर्ची की आपकी बुआई करनी है। और किसान भाइयों आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा लेनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें भी आपको ड्रिप इरिगेशन का आपको इसमें सिंचाई करनी है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। फ्लड इरिगेशन के दोस्तों आपको यदि मजबूरी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको प्लांटेशन करने के बाद में किसान भाइयों आपको दोस्तों 4 से 5 दिन तक तो उसमें सिंचाई करते ही रहना है। तो किसान भाइयों इस तरह से आप कर सकते हैं। और किसान भाइयों यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। और किसान भाइयों जो आपकी दिसंबर जनवरी की मिर्ची थी वे दोस्तों आप खत्म होने के कगार पर हैं,
आपकी दोस्तों जो मिर्चियाँ आने वाले समय में बाजार में आएंगी तो दोस्तों उन्हें बढ़िया रेट मिलेंगे। और किसान भाइयों जो आपकी हरी मिर्ची हैं उन्हें दोस्तों बढ़िया रेट मिलेंगे। आपकी दोस्तों मिर्ची है वो अच्छी होनी चाहिए, समय समय पर आपको स्प्रे करते रहना है। और किसान भाइयों आपको निगरानी करते रहना है। किसान भाई क्या करते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, निगरानी नहीं करते हैं। तो दोस्तों एक काम आपको ये भी करना है, अच्छे से निगरानी करनी है। और किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको 300 से 400 क्विंटल तक का उत्पादन मिल जाएगा। तो किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा हरी मिर्ची की खेती करके भी। तो किसान भाइयों इस तरह से आप बैंगन की खेती करके, मिर्ची की खेती करके, ये 2 फसलें मैंने आपको बताई हैं सब्जी वर्ग है, आप दोस्तों इनसे बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।